हाय एवरीवन। मौसम में चेंजेस होने स्टार्ट हो गए हैं तो बच्चों की तबीयत भी अप डाउन होनी स्टार्ट हो गई है। वेदांशी 2 दिन से कंप्लेन कर रही थी कि उसके आँख में दर्द हो रहा है, तो मुझे लगा कि मुझे इसको दिखा देना चाहिए, तो मैं इसको डॉक्टर को दिखाने के लिए लेकर आ गई। और चार्विक अपनी उंगलियां एंजॉय कर रहा था, और चार्विक को उंगलियां एंजॉय करते हुए देख के डॉक्टर ने उसको पकड़ा दी कैंडी, और वो कैंडी एंजॉय करने लगे विद रैपर ही। और वेदांशी के लिए डॉक्टर ने बोला कि इसकी विज़न कुछ उनको डाउट लग रहा था, तो उन्होंने बोला सीनियर डॉक्टर चेक करेंगे। और वो उसको पढ़ने के लिए दिया, तो वो अच्छे से कुछ पढ़ रही थी, कुछ नहीं भी पढ़ रही थी, मस्ती कर रही थी, तो उन्होंने बोला एक बारी सीनियर डॉक्टर चेक करेंगे तभी कुछ बता पाएंगे, अदरवाइज़ तो पता नहीं स्पेक्स लग भी सकता है, ऐसा उन्होंने बोला। तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी और बहुत ज़्यादा टेंशन में भी आ गई थी। समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं। जब छोटे बीमार हो ना तो चल जाता, बड़े जब बीमार हो ना तो चल जाता है, पर अगर छोटा बच्चा बीमार हो जाए ना फिर कुछ समझ ही नहीं आता है, दिमाग काम ही करना बंद कर देता है। और अभी मेरे साथ ऐसे ही हुआ था, क्योंकि डॉक्टर ने कह दिया था कि अभी सीनियर डॉक्टर चेक करेंगे तो वो ही बताएंगे कि स्पेक्स लगेगा या नहीं लगेगा। तो मुझे टेंशन हो रही थी, मैं नहीं चाहती भी थी किसी भी कीमत पे इसको स्पेक्स लगे। वैसे तो मैं इसको टीवी देखने नहीं देती, बहुत रेयर केस में देखती है, या जब खाना वगैरह खा रही हो तभी थोड़ी देर के लिए देती हूँ, अदरवाइज़ तो मैं इसको नहीं देती हूँ, बिल्कुल ही नहीं देती हूँ। मुझे लग रहा है मुझे इसका वो भी ज़ीरो करना पड़ेगा, बिल्कुल ही नहीं देना पड़ेगा, ऐसे लग रहा है मुझे। बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी। और मैंने देविशी को दिखाया, देविशी को दिखाने के बाद डॉक्टर ने इसका तो सब ओके बोला। बाहर हो रही थी बारिश, और इस बारिश के बाद मुझे लग रहा है ठंड और ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो और ज़्यादा केयर की ज़रूरत पड़ेगी बच्चों को, क्योंकि इस ठंड में तबीयत ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो और केयर की ज़रूरत पड़ेगी इनको। उसके बाद फिर समझ तो आ नहीं रहा था कि क्या करना है क्या नहीं करना, और वेटिंग सबसे बुरा होता है, लेकिन करना पड़ रहा था, और क्या ही कर सकते हैं। कर रही थी मैं वेट वहाँ पे, और वेट करने के बाद पता लगा कि डॉक्टर आ गए हैं, तो फिर मैं जाने लगी डॉक्टर की तरफ। और इतने मुझे ये मशीन नज़र आ गई, ये वाइटल मशीन है। ज़्यादा मुझे इन्फॉर्मेशन है नहीं इसके बारे में, मुझे नेट पे पढ़ना पड़ेगा या फिर यहाँ पे किसी से पूछना पड़ेगा, बट मैंने नहीं पूछा क्योंकि मैं खुद ही बहुत टेंशन में थी। बट हाँ, इससे को देख के पता लग रहा था कि इससे हाइट, वेट और शुगर, बीपी वगैरह सब कुछ चेक कर सकते हैं। ये मशीन मैंने यहाँ पे नहीं देखी, इससे पहले मैंने ये मशीन किसी भी हॉस्पिटल में नहीं देखी, तो मुझे न्यू लगा, तो मैंने इसको अपने वीडियो क्लिप में ले लिया। और उसके बाद मैं गई डॉक्टर के पास, वेदांशी को दिखाया, डॉक्टर ने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है, बस थोड़ी सी ड्राइनेस है जिसकी वजह से इसको दर्द हो रहा था। तो उन्होंने कुछ ड्रॉप्स लिखे, और वो ड्रॉप्स इसको लगाने के लिए बोला पूरे 1 मंथ तक, उसके बाद सही हो जाएगा सब। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। और फिर हम आ गए थे मेट्रो स्टेशन, क्योंकि यहाँ से इसके बाद हमें जाना था घर की तरफ, और बच्चे डिस्कस कर रहे थे कि अब हम टीवी देख सकते हैं, बट अब मुझे बिल्कुल ही ज़ीरो रखना पड़ेगा हमेशा के लिए, ताकि आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद फिर हम आ गए थे फ्रूट लेने के लिए, और फ्रूट में वेदांशी को लेने थे ग्रेप्स, तो हमने लिए उसके लिए ग्रेप्स। और उसके बाद वो भी परेशान करने लगी कि मुझे मैंगो भी लेना है, बट मैंने मैंगो नहीं लिया क्योंकि अभी सीज़न नहीं है, तो पता नहीं कैसा होगा, तो उसको समझाया और फिर नहीं लिया मैंने मैंगो। और साथ ही लिया ड्रैगन फ्रूट। और उसके बाद फिर हम चल पड़े अपने घर की ओर। मेरे वीडियोस को देखने के लिए, पसंद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अपना कीमती वक्त देने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप मेरी वीडियोस को देखते हैं और पसंद करते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।